बच्चों अब हम यहाँ पर उदाहरण नंबर 6 हल करेंगे। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अपन इसको चित्र के द्वारा समझते हैं और हल करते हैं। बच्चों ये हमारे पास क्या है, कोई बहुमंजिला भवन है। ठीक है, मान लेते बहुमंजिला जो भवन है, ठीक है, उसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, सीपी है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ए सी सॉरी ए बी कोई छोटा भवन है जिसकी ऊंचाई क्या दे रखी है बच्चों, 8 मीटर दे रखी है, 8 मीटर है। ठीक है, और यही चीजें मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब बिंदु पी से ये जो भवन है हमारे पास ए बी, ठीक है, इसके अवनमन कोण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, एक तो शिखर का अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये शिखर का कोण क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। और अपने को मालूम है अच्छे से, अगर मान लो अपन एसी के समांतर कोई अन्य रेखा बीडी खींचे, ठीक है, जो कि क्या हो, पीसी पर मिलती हो, तब ये जो बीडी है, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया कोण आंतरिक कोण ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मतलब ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा, ये 30 डिग्री है। करेक्ट है। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि तल पर बनाया गया जो कोण है वो 45 डिग्री है। तो ये तल ये रहा हमारे पास ए, इस पर जो बना कोण है आंतरिक कोण है, ठीक है, ये यहाँ पर अवनमन कोण ये क्या है, 45 डिग्री है। तो ये वाला जो कोण होगा ये भी क्या होगा भैया, 40 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। करेक्ट है। अब यहाँ पर बच्चों अपन क्या करते हैं, ये जो सीपी है, ठीक है, ये सीपी है, इस पूरे की ऊंचाई अपन मान लेते हैं एच मीटर। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है एच मीटर है। और अब ध्यान देना यहाँ पर, ये भवन जो है हमारे पास ए बी है, 8 मीटर का है। तो ये जो डीसी है, ठीक है, ये वाला इतना हिस्सा ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर का हो जाएगा। अब ये जो पी डी है, ठीक है, ये पूरी की पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी भैया, ये पी डी जो है वो क्या हो जाएगा, एच माइनस 8 मीटर। ठीक है, एच माइनस 8 मीटर। कौन सा हिस्सा, यहां से यहां तक का हिस्सा। करेक्ट है। और अब यहां पर क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं ये जो एसी है, दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है, एसी है। एसी को अपन क्या मान लेते हैं कि एक्स मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर एसी बराबर एक्स है, तो ये बीडी क्या हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। करेक्ट है। यहां तक कोई कठिन काम है क्या, नहीं, पूरा चित्र मैंने आपको समझा दिया है, और जो मैंने चित्र समझाया है वो यहाँ पर लिख भी दिया है ना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अपन जो त्रिभुज ए सी पी, ठीक है, ये क्या है, कोण सी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, अगर मान लो अपने को लंब निकालना और आधार आधार भी नहीं है अपने पास, तो लंब बटे आधार वाला फार्मूला लगा देंगे। लंब बटा आधार काय में आता है, टेन में आता है। ठीक है, तो अपन टेन थीटा वाला फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, त्रिभुज त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है, त्रिभुज ए सी पी में एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तब यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, टेन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, लंब बटे में आ जाएगा आधार। ठीक है, अब बाकी का काम अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं टेन थीटा, थीटा क्या है, 45 डिग्री है, तो ये लिख दिया मैंने 45 डिग्री। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है हमारे पास, पीसी है, तो ये ऊपर लिख देते हैं अपन पीसी, और बटे में लिख देते हैं अपन आधार मतलब एसी, एसी। करेक्ट है। अब टेन 45 का मान होता है 1, तो ये लिखा अपन ने 1, और बराबर पीसी, पीसी क्या है, यहां से यहां तक का मान अपन मान रहे हैं एच, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर एच। ठीक है, एसी, एसी क्या मान रहे हैं अपन, एक्स मान रहे हैं, तो ये लिख दिया अपन ने एक्स। तो एक्स आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर एच। ठीक है, ये हमारे पास एक मान आ गया है। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। करेक्ट है, इसको अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, क्या, त्रिभुज बी डी और पी में। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं त्रिभुज बी डी पी में।
ये वाला जो कोण है, कोण डी क्या है, 90 डिग्री है। कोण डी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। आधार एसी क्या है भैया, यहाँ पर ये वाला जो मान है बीडी, ये क्या होगा, एक्स आधार। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पे वही फार्मूला लगा देंगे अपन। तो यहाँ लिखता हूं मैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो टेन थीटा मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो ये लिख दिया मैंने, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, लंब क्या है हमारे पास, देखो लंब है पीडी, ये लिख दिया अपन ने पीडी, बराबर में क्या, बीडी, बी डी। अब यहाँ देखो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/√3 बराबर पीडी देखो पीडी क्या है, h-8 मीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं h-8 अपॉन में क्या है, बीडी क्या है, यहां से यहां तक का मान मतलब x का मान, ये x को ले जाओ इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर गुणा होगा इसका क्या, h√3 या 3√h की बात है, माइनस 8√3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 नाम यहाँ पर अपन दे देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो x बराबर क्या है, h है। तो इस x की जगह अपन h लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ये जो x है इसकी जगह अपन लिख देते हैं h। तो यहाँ हो जाएगा h बराबर h√3 माइनस 8√3। अब इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 8√3 इज इक्वल टू h√3 माइनस h। ठीक है, h यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8√3 इज इक्वल टू, h यहाँ कॉमन अंदर आएगा हमारे पास क्या, √3 माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर से क्या लिख सकते हैं अपन, 8√3 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास क्या, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। ठीक है, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। काय का, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई 8√3 बाय √3 माइनस 1 है। ठीक है, और अब यहां पर देखो h और ये x दोनों बराबर हैं। तो यहां पर अगर मान लो इसकी जगह अपन x लिख देंगे तो ये भी आ जाएगा क्या, हमारे पास AC का मान। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे तथा। ठीक है, ये h की जगह अपन x लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 8√3 अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। करेक्ट है, तो ये हो गया हमारे पास ये मान। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, अब यहां पर उत्तर लिख देते हैं सीधे डायरेक्ट। अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई 8√3 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर है, और दोनों भवनों के बीच की दूरी 8√3 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर है। आई होप यह वाले प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है।